किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली ट्रेनों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक सूट बूट पहने हुए एक लंबे व्यक्ति पर पड़ी। भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है और अगर वह इससे भीख मांगेगा तो शायद उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। वह उस व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी को देखकर कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने उत्तर दिया, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबे व्यक्ति ने कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बातों पर गहराई से सोचने लगा। उसे लगा कि शायद उसे भीख में कम पैसे इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वह लोगों को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन वह सोच में पड़ गया कि एक भिखारी होने के नाते वह लोगों को देने के लिए क्या दे सकता है। कुछ दिनों तक वह इसी सोच में डूबा रहा। फिर एक दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में ये फूल दे दिया करूं। उसे यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ ली। अगले दिन से जब भी कोई उसे भीख देता वह उसके बदले में एक फूल देने लगा। लोगों को यह बात पसंद आई और वे खुश होकर फूल लेते और भिखारी को अधिक पैसे देने लगे। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब उसे भीख के रूप में ज्यादा पैसे मिलने लगे हैं। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से उस ट्रेन में सवार हुआ। भिखारी उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और बदले में फूल लिए। वह मुस्कुराया और बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन से उतर गया। भिखारी के लिए यह बात एक नई प्रेरणा बन गई। उसने सोचा, अगर मैं एक व्यापारी बन सकता हूं तो मुझे सिर्फ भिखारी बनकर नहीं रहना चाहिए। उसने फूलों का व्यापार शुरू करने का फैसला किया। उसने भीख से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे फूल खरीदे और उन्हें बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ महीनों बाद वह भिखारी अब एक सफल फूल व्यापारी बन चुका था। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से उसी स्टेशन पर आया। भिखारी, अब एक सूट बूट पहने हुए व्यापारी, उसके पास गया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? लंबे व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं। भिखारी मुस्कुराया और बोला, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक दिन कहा था कि मांगने से पहले देना सीखो। आपकी उस बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं एक फूल व्यापारी बन चुका हूं। लंबे व्यक्ति ने खुशी से उसका हाथ मिलाया और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात को समझा और अपनी जिंदगी में उतारा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा करना, दूसरों को कुछ देने की आदत डालनी होगी। लेन देन का यह नियम हमें सफलता की ओर ले जाता है। खुद का आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपनी सोच को बदलें और देखें कि कैसे आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। संगीत।